हेलो दोस्तों, सुबह के 8 बजे का समय था। जबलपुर के बाहरी इलाके में हाईवे पर एक शांत माहौल था। कुछ कुछ सड़कों पर साइकिलें दौड़ रही थी, जिनमें एक थी आर्या मिश्रा, एक बेहद तेज और पढ़ाई में अव्वल लड़की। आर्या के सपनों में उड़ान थी। उसके मन में सिर्फ एक ख्वाब, देश की सेवा करना और एक ऊंचे पद पर पहुंचना। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये उड़ान अचानक से रुक जाएगी। इन्हीं रास्तों पर कई दिनों से कुछ मनचले लड़के छेड़खानी कर रहे थे और एक दिन तो हद ही हो गई। स्कूल से लौटते समय हाईवे पर उन्होंने आर्या की साइकिल रोक ली और उसकी चुन्नी खींच ली। जान बचाकर वह किसी तरह वहां से भागी और घर पहुंचकर अपने कमरे में बंद हो गई। उस दिन के बाद वह लड़की, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जैसे अंदर ही अंदर मर चुकी थी। उसके माता पिता की आंखों में हर समय चिंता झलकती थी। जब आर्या के पिता ने यह सब जाना तो वह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पड़ोसियों से मदद मांगी, पर सबने एक ही बात कही, उन लड़कों से मत उलझिए, वे नेताजी के खास हैं। हम अपनी बेटियों को नजरें झुकाकर भेजते हैं, चुप रहिए, यही सही है। पर एक पिता अपने बेटी के आंसुओं को कैसे अनदेखा कर सकता है। वो खुद हाईवे पर गए और उन लड़कों को समझाने की कोशिश की, क्या तुम्हारी भी माँ बहन नहीं है? मगर जवाब में उन्हें थप्पड़ मिला। धमकी दी गई, अगली बार तुम्हारी बेटी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। आर्या के पिता टूट गए। आर्या ने स्कूल जाना बंद कर दिया। उसकी किताबें बंद हो गई और सपनों पर ताले लग गए। 3 साल बीत गए। एक दिन खबर आई कि जबलपुर में एक नई एसपी आई है, रेखा दुबे। उनका नाम पूरे प्रशासन में था। ईमानदार, बहादुर और नारी शक्ति की सच्ची मिसाल। वो महिला जो अपने पति के अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, सिस्टम से लड़ी थी और अब न्याय की मिसाल बन चुकी थी। आर्या के पिता को लगा, यही मौका है, यही वो इंसान है जो हमारी आर्या को फिर से जिंदगी दे सकती है। एक दिन जब रेखा दुबे जी को आर्या के पुराने स्कूल के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया तो आर्या के पिता भी वहां पहुंचे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने किसी तरह एसपी मैडम तक अपनी बात पहुंचाई। रेखा दुबे ने बात सुनी, आंखों में आंसू देखे और कहा, आपकी बेटी अब अकेली नहीं है। अगली सुबह रेखा दुबे ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, साइकिल उठाई, साधारण लड़की बनकर उसी रास्ते से निकल पड़ी जहां आर्या को छेड़ा जाता था। मनचले फिर वहीं थे। उन्होंने साइकिल रोकी, जीना झपटी की, एक ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर इस बार कहानी बदली हुई थी। अचानक एक थप्पड़ गूंजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चारों तरफ चीख पुकार। एसपी मैडम ने कहा, जिस लड़की को तुम छेड़ने चले थे वो कोई आम लड़की नहीं थी। मैं हूँ इस शहर की एसपी रेखा दुबे। अब तुम्हें मैं कानून का असली मतलब बताऊंगी। तुरंत पुलिस बुलाई गई। सबूत पहले ही जुटा लिए गए। सारे गुंडों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एसपी मैडम सीधा पहुंची नेताजी के बंगले पर। अगर आपके आदमी फिर किसी लड़की को छुएंगे तो अगली बार सिर्फ गुंडे नहीं, आपकी कुर्सी भी जाएगी। मैं कानून की रखवाली कर रही हूँ और अब आपकी राजनीति के गंदे खेल इस शहर में नहीं चलेंगे। नेताजी की हालत पतली हो गई। पूरे शहर में खबर फैल गई कि एसपी मैडम ने कैसे बिना गोली चलाए गुंडों की हवा निकाल दी। इस घटना के बाद शहर की हर लड़की के लिए रास्ते फिर से सुरक्षित हो गए। आर्या ने अपने माता पिता के सामने फिर से किताबें खोली, हौसला पाया, 12वीं की पढ़ाई दोबारा शुरू की। उसी साल अच्छे नंबर से पास हुई। आर्या मिश्रा ने यूपीएससी पास किया। ट्रेनिंग के बाद एक दिन जबलपुर में ही उसका तबादला बतौर एसपी आर्या मिश्रा हुआ और तब वही सड़क जहां उसकी साइकिल एक दिन रोकी गई थी, आज उसी सड़क से पुलिस की जीप गुजरी। आर्या मिश्रा की जीप। रेखा दुबे और आर्या मिश्रा दोनों अब जबलपुर की 2 मिसालें बन चुकी थी। एक ने न्याय दिलाया, दूसरी ने उस इंसाफ को प्रेरणा बना लिया। अगर आपकी बेटी भी चुप हो, डर गई हो, तो बस उसे एक सही उदाहरण दिखाइए, वह फिर उड़ना सीखेगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।